तो हेलो दोस्तों, हम लोग RW बुक जो कि सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं उसका 260 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। और 260 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और टोटल इसका क्वेश्चन कितना है, तो टोटल क्वेश्चन है 300 शायद 35 होगा। उसमें से हम लोग का 260 कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग और भी करेंगे। आज हम लोग देखते हैं कितना तक कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 260 हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 260, भारत में स्थायी बंदोबस्त की नीति डैश में शुरू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1793, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1793। और इसका 1793 में भारत का स्थायी बंदोबस्त की नीति शुरू हुआ था। तो देखिए यहाँ भारत में सर्वप्रथम बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त की नीति वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और इसका आंसर हो जाएगा ये आपका 1793। तो क्वेश्चन नंबर 261, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1916, जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 916। उसके बाद और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, लखनऊ लखनऊ समझौता जो कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता में अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः 9 वर्ष पश्चात भारतीय मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वापसी हुई थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262, भारत ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में किस वर्ष पारित किया, मतलब किस वर्ष में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1857, जो कि 1857। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा डी। तो और एक बार हम लोग यहाँ कन्फर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1857 हो जाएगा। तो देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। तो वर्ष 1857 की क्रांति की पूर्ण प्रमुख राजनीतिक कारण लॉर्ड वेलेजली की सहायता संधि एवं लॉर्ड डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत जो कि राज्य हड़प नीति थे। जैसे कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ क्लेब्स इसको हिंदी में राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। तो इसका ये हो जाएगा। इसका और भी है, तो एक मिनट। तो इसका और भी है, देखिए वर्ष 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मेरठ, यहाँ पे देखिए मेरठ से हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 263, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष डैश में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1931, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, 1931 में है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर और भी यहाँ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री ये भी थे। बरदौली सत्याग्रह जो कि 1928 के नेतृत्वकर्ता भी सरदार वल्लभ भाई थे। उसका बाद भारत के लौह पुरुष उपनाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई थे। उसका बाद यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष भी यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो वर्ष 1991 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये कब सम्मानित किया गया था, 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। 1991 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 264, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ का संस्थापक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज, जो कि ऑप्शन ए में है। स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से आर्य समाज का स्थापित के संस्थापक थे। तो आर्य समाज के लिए भाई यहाँ पे देख लेते हैं। आर्य समाज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ष 1875 में बम्बई की स्थापित हुआ। वर्ष 1875 में बम्बई में स्थापित हुआ आर्य समाज। वर्ष 1875 में बम्बई में स्थापित हुआ था आर्य समाज।
वर्ष 1875 में बम्बई में स्थापित हुआ था आर्य समाज। वर्ष 1877 में मुख्यालय लाहौर में स्थापित हुआ। वर्ष 1877 में मुख्यालय लाहौर में स्थापित हुआ। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो ये वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहाँ पे दिया था कि वेदों की ओर लौटो बोल के यहाँ पे दिया था नारा। क्वेश्चन नंबर 265, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की और शिक्षा की ओर लौटने की पक्ष को समर्थन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी, जो कि आर्य समाज हो जाएगा, जो कि आर्य समाज होगा। आर्य समाज के टाइम में यहाँ पे बोला गया था कि वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती द्वारा बोला गया था। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे और भी फैक्ट देख लेते हैं। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। तो वर्ष 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों का भारत का आधार, जो कि भारत का आधार स्तंभ बताया था, भारत का आधार स्तंभ बताया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो और भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 266, क्वेश्चन नंबर 266 बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन सी में है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और यहाँ पे देखिए प्रसिद्ध प्रमुख नारा, उसके बाद संबंधित व्यक्ति नेता। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो ये कौन बोला था? ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने बोला था। तो जनगण मन अधिनायक जय है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो यहाँ पे देखिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने बोला था। उसके बाद जनगण मन अधिनायक जय है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। और यहाँ पे देखिए नोट, इनकलाब जिंदाबाद नारे का प्रयोग प्रचलन व्यापक रूप से सरदार भगत सिंह द्वारा किया गया था, लेकिन इसके मूल रचनाकार हजरत मोहानी था। तो यहाँ पे और भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 267, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो इसका आंसर है कोलकाता। तो यहाँ पे औपनिवेशिक भारतीय इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से यहाँ पे कोलकाता में हुआ था। तो कोलकाता के बारे में यहाँ देख लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, आनंद मोहन बोस ने, अल्बर्ट हॉल। तो यहाँ पे और एक बार देख लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने अल्बर्ट हॉल, जो कि कोलकाता में किया था। और संस्थापक इसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा सचिव आनंद मोहन बोस थे। तो क्वेश्चन नंबर 268, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल डायर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था जनरल डायर, जो कि कब हुआ था? 1919 में 1919 में हुआ था। और ये कब हुआ था? ये रॉलेट एक्ट, जो कि रॉलेट एक्ट होता है, बिना दलील बिना कानून बिना जलील का जो था, तो उसके लिए यहाँ पे है। देखिए ये कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था, जो कि ये रॉलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पे हुआ था। और जनरल डायर, जो कि यहाँ पे जनरल डायर यहाँ पे इंडियंस पे गोली चलवा दिया था, इंडियंस को शूट आउट का ऑर्डर दे दिया था। मतलब इंडियन लोग मारे गए थे जनरल डायर के थ्रू। तो ये आप लोग समझ गए होंगे इसका बारे में। तो इसका जनरल डायर हो जाएगा, जो कि 13 फरवरी 2023 में पूछा भी गया था। तो क्वेश्चन नंबर 269, 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये शायद उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा क्या? तो हाँ, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। तो इसका बारे में कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे, ये आपका यहाँ पे ये प्रथम राष्ट्रीय पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तो यहाँ पे और भी देख लेते हैं। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो इसका आंसर रहेगा माइकल ओडायर। माइकल ओडायर का हत्या किया था। उधम सिंह ने किसकी हत्या किया था? तो माइकल ओडायर। ये माइकल ओडायर कब क्यों हत्या किया गया था? तो ये आपका यहाँ पे देखिए, सरदार उधम सिंह ने वर्ष 1940 में माइकल ओडायर, जो कि रुकिए 1 मिनट इसको ऊपर कर लिया जाए। तो सरदार उधम सिंह ने वर्ष 1940 में माइकल ओ डायर की कैक्सटन हॉल, जो कि लंदन में, गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो सरदार उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को पेंटानविले जेल, जो कि लंदन में, फांसी दे दी गई थी। पेंटानविले जेल जो कि लंदन में है, वो उसमें फांसी दे दी गई थी। तो ये क्यों मतलब मारा गया था? जो कि ये माइकल ओडायर और वो जनरल डायर, वो अलग अलग आदमी है, दोनों अलग अलग आदमी है। तो जो जनरल डायर जो मतलब जो भारतीयों पे गोली चलवा दिया था, मतलब सभी भारतीय, जब भारत के लोगों पर जनरल डायर ने जब गोली चलवा दिया था, तब ये जो आदमी है, ये माइकल ओ डायर जो है, ये मतलब बहुत हंसा था। मतलब उसको, ये जो डायर को मतलब अच्छा अच्छा बोल रहा था और इसको मतलब पूरा तारीफ कर रहा था। इसीलिए इसको मतलब उधम सिंह जो है, तो उनको खराब लग गया, तो इसीलिए उधम सिंह ने इसको माइकल ओ डायर को गोली मार दिया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 271। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए, ए, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। और आनंद मठ, जो कि उपन्यास बांग्ला भाषा में रचित है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो आनंद मठ जो कि उपन्यास है, बांग्ला भाषा में रचित है। इस उपन्यास का पृष्ठभूमि से सन्यासी विद्रोह जो कि विद्रोह पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 272। दिसंबर 1929 में देश की अध्यक्षता में लाहौर में पुनर्स्वराज की मांग का औपचारिक रूप दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, जो कि जवाहरलाल नेहरू। तो दिसंबर 1929 में देश, जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज, जो कि पूर्ण स्वराज की मांग का औपचारिक रूप दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण समाज का औपचारिक नाम दिया गया। तो इसका बाद यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1929 में अधिवेशन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और ये 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। तो क्वेश्चन नंबर 273, बक्सर का युद्ध देश में लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1764। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1764। तो ये 1764 हो जाएगा। बक्सर के युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बक्सर का युद्ध जो कि अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों की सेना एवं मीर कासिम के मध्य हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो कि अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों की सेना एवं मीर कासिम के मध्य हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना के नेतृत्वकर्ता जो कि हेक्टर मुनरो थे। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, सिराजुद्दौला एवं, तो इसका और एवं कौन थे? तो यहाँ पे
एवं शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना की पराजय हुई थी। तो ये मीर कासिम और ये सब जो संयुक्त सेना की पराजय यहाँ पे थी, वो सबका हार हो गया था। बक्सर के युद्ध में विजय को पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता का प्रभुत्व का स्थापना हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 274, क्वेश्चन नंबर 274, वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है। यहाँ वे किसे कहा गया है? तो इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए। तो ये स्वामी विवेकानंद को कहा गया है। तो यहाँ पे वे स्वामी विवेकानंद को कहा गया था। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पुष्टि करना दिसंबर 1920 में देश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस वर्ष सम्मेलन के अध्यक्ष विजय राघवाचारी ने किया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 276, क्वेश्चन नंबर 276 देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा दलितों वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर जाएगा 1930 में। 1930 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित यहाँ पे तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संगठन की स्थापना किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत समाज जो कि समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। बहिष्कृत समाज नाम से समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1936 में दलितों वर्ग की हितों की रक्षा हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। कौन सा पार्टी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जो कि 1936 में यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे देखिए 1919 में गांधी जी देश के विरोध में सत्याग्रह आह्वान किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट, जो कि यहाँ पे सी हो जाएगा, रोलेट एक्ट में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रोलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 278, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 278 का आंसर। तो यहाँ पे हैदराबाद हो जाएगा। तो हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर जो कि के माध्यम से हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया था। तो कौन सा? ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर। क्वेश्चन में 289, यहाँ पे 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इसका आंसर दादा भाई नौरोजी ने हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाए गए देवबंद आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद कासिम नानोटोवी थे। मोहम्मद कासिम नौनाटोवी। वर्ष 1866 में मोहम्मद कासिम जो कि नौनाटोवी रशीद मोहम्मद गंगोही के ने उत्तर प्रदेश के देवबंद जो कि सहारनपुर में इस्लामिक मदरसे की स्थापना किया था। देवबंद आंदोलन एक पुनरुद्धार आंदोलन था और देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत विचारधारा क्या था। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में 20 कंप्लीट कर चुके हैं, 20 तक, जो कि यहाँ पे 270 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सॉरी 280 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि पहले हम लोग 260 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को, और उसके बाद बेल आइकन को दबा दें। तो यहाँ पे
अरे बेल, हाँ बेल आइकन को दबा दें, यहाँ पे बेल है तो ये बेल आइकन को दबा दें, पहले सब्सक्राइब करें उसके बाद ये बेल आइकन को दबा दें। और ऐसे ही हम लोग जो सेशन है वो सब ला रहे हैं। तो अभी हम लोग हिंदी का, तो हिंदी का कुछ दिन से क्लास नहीं हो रहा है, थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ। तो हिंदी का और यहाँ पे जीके जीएस, तो जीके जीएस का हम लोग का यहाँ पे कितना कंप्लीट हो चुका है, तो जीके जीएस का हम लोग का 280 कंप्लीट हो चुका है 336 में। तो हम लोग का 336 में 280 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और बचा कितना, 4 इधर और 4, तो लगभग 44 क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ है। तो हम लोग का 44 लगभग क्वेश्चन, सॉरी 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 280 क्वेश्चन हो चुका है और 336। तो ये आपका 4 और ये 4 और ये इधर कितना बच गया, तो 36 44 क्वेश्चन हम लोग का और यहाँ पे बच गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।